हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमनाथ सिन्हा एंड आई एम अ चार्ट एनालिस्ट एंड आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। सो ये सारे जो ट्रेड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे के सारे ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने लाइव आपके साथ मैंने शेयर किया है। ओके, विद प्रॉपर टाइमिंग, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब मैंने दे रखा है वहाँ पे। ओके, तो ये सारे ट्रेड्स ये ये इस मंथ के मार्च मंथ के ये सारे ट्रेड्स हैं। सो अभी भी बहुत सारे दिन बाकी है, एक वीक अभी भी है मार्च मंथ के। सो देखते हैं। सो आज का जो डेट है वो है 23 ऑफ मार्च विच इज़ संडे। सो आज मैं जस्ट अपना जो जर्नल है उसको मैं देख रहा था, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी ये मैं शेयर कर दूँ। तो ये सारे मेरे जर्नल्स हैं, मतलब इस महीने मैंने जो भी ट्रेड्स लिए हैं इस मार्च मंथ में, तो ये सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। अगर कुछ गलतियाँ मैंने की है तो यहाँ पे मैंने वो सारे लेसन्स भी मैंने दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट, मेरा कितने दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से जाके आप चेक कर लो टाइमिंग के साथ। ओके, देख सकते हो, कुछ भी मैंने गलत नहीं दिया है, सब कुछ जेन्युइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे 7 डेज़ मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैंने कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 पॉइंट्स। तो 40 to 50 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50 पॉइंट्स का अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है तो दैट मीन्स व्हाट 1500 का यहाँ पे लॉस हुआ। और ये जो PNL आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक लॉट के हिसाब से ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू द वन लॉट। अगर पूरे मंथ का अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे मेरा 27,000 का निकल के आ रहा है एक ही लॉट पे। अगर आप मतलब मेरे ट्रेड्स अगर किसी ने अच्छा खासा अगर होल्ड किया है तो वो आया है यहाँ पे। ओके, तो कंपेयर टू माई प्रीवियस मंथ्स परफॉर्मेंस ये उतना भी मतलब ख़ास नहीं है, क्योंकि इस मंथ मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए हैं एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि मार्केट अपना बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। सो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ का कंसिस्टेंसी रखोगे कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑन एन एवरेज 40-50 या हायर 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स का ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गया, आपका लॉस यहाँ पे अगर बड़ा हो गया, तो आपको प्रॉफिट में होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है तो वो कितने पॉइंट्स के लिए जाता है, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो वो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स या फिर 200 पॉइंट्स भी गए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं, आप मैच कर सकते हो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे 10 ट्रेड्स मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 ट्रेड्स लेता हूँ, आउट ऑफ 10 मैं 5 टाइम्स विन करता हूँ, 5 टाइम्स मैं लॉस करता हूँ। ओके, ये मेरा सिंपल फार्मूला है। ऐसा तो नहीं होता, मेरा विन रेट ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा है। ओके, कभी कभी वो 80% भी हो जाता है अगर अच्छा मंथ गया तो 50% से मेरा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रोबेबिलिटीज़ का गेम आपको समझाने के लिए मैंने 50-50 पकड़ा है। ओके, 50-50 कि मैंने 5 बार लॉस किया है, 5 बार मैंने विन किया है। तो मैं 5 बार जब मैं लॉस करता हूँ तो मैंने क्या बोला, मैंने स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का होता है, 50 पॉइंट्स का। तो 50 पॉइंट्स का अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो दैट मीन्स व्हाट कि मैं यहाँ पे 1500 का रिस्क मैं ले रहा हूँ, मतलब एक लॉट में, विच इज़ 30 क्वांटिटी। 30 क्वांटिटी में मैंने 1500 का रिस्क रखा है हर एक ट्रेड में, विच मीन्स कि 5 ट्रेड्स मैंने 1500 रुपये से मैंने लॉस किया, विच इज़ 7500। सिंपल। ओके, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने 50 पॉइंट्स का मैंने रिस्क रखा है, तो मैं जब विन करूँगा तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट्स जाने की कोशिश करूँगा, एटलीस्ट 100 या फिर 90 एटलीस्ट मैं जाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ओके, सो 100 पॉइंट्स से अगर मैंने 30 क्वांटिटी से मैंने अगर प्रॉफिट किया तो कितना हुआ, 3000 रुपीज़। और हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, दैट मीन्स आई मेड 15,000 रुपीज़ इन अ मंथ। सो 15,000 से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो आप ओवरऑल आप 7-8 हज़ार के प्रॉफिट में ही हो एट द एंड ऑफ द मंथ, आप लॉस में नहीं हो। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रेटेजी आई यूज़। ओके, दिस इज़ द सिंपल स्ट्रेटेजी आई टीच माई स्टूडेंट्स। ओके, सो यही सारी चीज़ आपको माइंड में रखना है।
अब ये सारी चीज़ लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके माइंड में एक्सपेक्टेशंस है। मेरे माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं कुछ भी यहाँ पे आपने मेरे जो स्क्रीन्स है यहाँ पे मैंने कहीं भी मैं पीएनएल नहीं देखता हूँ, जिसके कारण मेरे माइंड में वो नहीं आते। एंड ऑब्वियसली अगर पीएनएल देखूँगा तो मेरे माइंड में शायद थोड़ा बहुत इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस आएंगे, जिसके कारण मैं शायद इस तरीके का ट्रेड्स में ना दे पाऊँ। आई नो दैट, ओके। तो इसलिए मैं पीएनएल कभी भी नहीं देखता हूँ। सो ये मेन चीज़ मैं आपको ये प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके माइंड में एक्सपेक्टेशंस है या फिर आपके माइंड में आपने सोच रखा है कि मेरे को इतना पैसा मेरे को मंथ के एंड में चाहिए, मेरे को ईएमआईज़ का पैसा देना है, रेंट का पैसा देना है, या फिर मुझे ट्रेडिंग से जल्दी कमा के मुझे गाड़ी लेना है, घर लेना है, बहुत मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस आप अगर अपने माइंड में घुसा के रखे हुए हो तो ऑब्वियसली आपका ट्रेडिंग में वो इम्पैक्ट करेगा। आप प्रेशर में आ जाओगे। जब भी आप लॉस होगा, आपका लॉस वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने अगर 50 पॉइंट्स का अपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मैं दिन बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वो रिवेंज ट्रेड, हाँ अगर मैं उसी दिन में कोई दूसरा ट्रेड देता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को रिकवर करना है वो पहला वाला लॉस, नहीं। मेरे को दोबारा से मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वो पहले का लॉस का मेरे माइंड के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है अगर मैं दूसरा ट्रेड दे रहा हूँ तो। सो वो आपके भी माइंड में होना पड़ेगा, ओके। अगर आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन रहेंगे तो आपका जो लॉस होगा वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप खुद से ट्रेड करोगे। खुद से आपके माइंड में आएगा कि मैं ये काश ये लॉस ना हो, ये मैं रिकवर कर दूँ, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे रहूँ। तो जिसके कारण ओवर ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग से आप यहाँ पे टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, ब्रोकरेज ज़्यादा दे रहे हो, राइट। सो यही सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, ओके। सो अभी भी महीना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी 7 डेज़ बाकी है। ये तो मेरे जस्ट मैंने ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये मेरे को दिख रहा है कि अगर मेरे ट्रेड्स को अगर कोई एग्जैक्टली कॉपी करता है तो ये अमाउंट बनता है यहाँ पे 27,000 एक ही लॉट में। तो मैं मानता हूँ कि ये चलो नहीं होगा, ये 27,000 नहीं हो, एटलीस्ट 20,000, 15,000, एटलीस्ट 10,000 समथिंग यू कैन मेक, राइट। सो कुछ तो बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। जस्ट आपको, और मैं ऐसा नहीं कि मैं टेलीग्राम पे जस्ट मैं ट्रेड दे के मैं छोड़ देता हूँ। कभी कभी अगर कुछ लर्निंग हो तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के भी मैं दे देता हूँ, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने वीडियो बना के समझा दिया है कि मैंने ये ट्रेड क्यों दिया है, ओके। यहाँ पे भी मैं कभी कभी मैं वीडियो भी बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने वीडियो बना के समझा दिया है। सो दैट्स हाउ आई यूज टू गिव यू some kind of learning so that it helps you, okay। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ओके। सो ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो है प्रोबेबिलिटी का गेम। आपको समझना पड़ेगा कि 10 में से मैं 10 बार करेक्ट नहीं होऊंगा, ओके। आई नो कि 10 आउट ऑफ 10 आई वोंट बी करेक्ट 10 टाइम्स। मेरे यहाँ पे 2-3 ट्रेड्स या फिर 4 ट्रेड्स मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन कौन से ट्रेड गलत हो गए वो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ओके। अगर मैं मंडे कल मैं सुबह उठूँगा एकदम जोश के साथ कि हाँ आज मंडे है, 2 दिन बंद है, अभी मार्केट खोलने वाला है, मेरा वापस से कॉन्फिडेंट हाई है, मे बी कल भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ओके। यू नेवर नो, मे बी कल भी मेरे अच्छे खासे पॉइंट्स में कैप्चर कर सकता हूँ। मे बी मैं ऐसा ट्रेड में पकड़ूँ जिसमें एंट्री एकदम परफेक्ट है, जिसमें 100-200 पॉइंट्स मार्केट ने रैली दे दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो कैप्चर कर पाते हो कि नहीं। या तो आप ट्रेल करो या तो आप पार्शियल बुकिंग करो, लेकिन होल्ड करने की कोशिश करो, विनिंग ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि आप 1500 का जो रिस्क आप ले रहे हो एक लॉट में, उसी से अगर आप से फॉर एग्जांपल 1500 ही बनाए हो या फिर 2000 बनाए हो, ओके, आपने तो रिस्क वही दिया 1500, लेकिन अगर आप उस 1500 को रिस्क में देकर ही आप अगर 6000, 7000 या फिर 5000 कमा सकते हो तो क्या बुरा है, क्योंकि रिस्क तो आपका वही है ना। आप तो ऐसा नहीं कि आप अगर आप होल्ड करोगे तो आपका रिस्क यहाँ पे बढ़ जाएगा, नहीं। आप डर के मारे एग्जिट करते हो कि ये जो मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ वो चला ना जाए। आपका मेन फैक्टर क्या आ रहा है माइंड में? पैसा आ रहा है आपके माइंड में कि ये जो पैसा मैं देख रहा हूँ ये चला ना जाए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ट्रेडिंग में आप सीरियसली करना चाहते हो तो आपको थोड़ा पैसा आपको टेबल पे छोड़ना पड़ेगा, ओके। आपको थोड़ा पैसा टेबल पे छोड़, आपको जो PNL दिख रहा है ना 3-4 हज़ार, कभी कभी शायद वो आपको बुक करते करते मे बी 2000 हो जाए, 1500 हो जाए, लेकिन कभी कभी वो अगर आप उसको होल्ड करते हो तो वो 3-4 हज़ार जो आपका PNL दिख रहा है वो जाते जाते मे बी 6000, 7000 भी हो, तो वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सो इसी तरीके का मैं लर्निंग देने की कोशिश करूँगा आपको, एंड आप जुड़े रहे, ओके।
सो लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट में। एंड जो ट्रेडिंग का जो मतलब जो मार्केट का जो एनालिसिस का जो वीडियो है या फिर जो भी मेरा व्यू है कल के लिए, वो मैं टेलीग्राम पे मैं लेवल्स देने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू।